गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को सुनिएगा। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, यह है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें। यहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा। अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का
8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन सुमन करता हुआ, यह प्रियति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गतिम, इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण है, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम इति, इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो 5वां है वो इनका पिता है, वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार, प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक श्रवण करता, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से, ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता, इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आप ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के
11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 11, शिव महापुराण प्रश्न नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को, मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता को हमें अरुण युद्ध मरते न देखें, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, लड़ो मर के, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहां क्या, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके यह कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये दो स्वरूप नहीं हो सकते।
पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है। पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही सकल अकल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ में, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहां समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहां आगे हम नीचे, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है वो शिव इनका पिता जो शिव रूप में खड़ा है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने। अब यहां ये इससे ये क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है ये गीता का जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु का कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताया इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वरीय महर्षि को वहां थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण के दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्म गुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, यह है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है।
अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 से प्रकाशित है। यहां पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, यो 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, हरि सतगुण युक्त क्यों किए, युक्त किए, किस प्रकार किए। अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित से, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। अब देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे वो उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु को सतोगुण और शिव जी को तमोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तीसरा, एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखना सुचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है, और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी।
और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत्का इसके अनुवादक हैं। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया ही नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक, और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करने भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा, अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता, अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा।
अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 और श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहां है। जो काम भक्त, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञान दाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे, वो काल कहता है। रजोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा, अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया
और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी। और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है। वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को ना यकीन ना हुआ वो इस बात का, और फिर पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा। भस्मा असुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथर, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आगे। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णो उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड़ फरड़ो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे।
तलवार निकाल लाए, कोई छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीस, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों के डट के लठ बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीस एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णन की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इससे पहले इसको गुप्त रखा हुआ था। इसको गुप्त रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो यहाँ का मालिक है, जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं। ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे, जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहां कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो, या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है,
बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है, जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहां व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं बोले प्राणी, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा? ये भोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहां आए
हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सिलिया दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6, 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल 20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था, और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली, इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे हैं ये? यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात? बोली तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या? परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में वैसा पुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में, परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराएं कि बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है, बोले। तो उसी समय मुझे मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं, भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है? प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो वो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा, बोले। तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी, बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन
मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते लगाते साधना चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मैंने मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में। तो मैं साथ साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय पीले पट्टी में जो नंबर आया था, उस नंबर में संपर्क की उस आश्रम को। तो वो लोग ही पास में नामदान केंद्र था रानी बांध राउरकेला में। राउरकेला से ये भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर, मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं ओडिशा के राउरकेला में 1-2 डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा इस ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरफ से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, आने के चैनल चलते हैं टीवी पर, प्रवचन चलने के समय एक पीली पट्टी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288